हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल फार्मेसी गोल्स में। तो आज हम बात करते हैं सेल के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सेल। आज हम बात करेंगे सेल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमारे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे सेल है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। मीन्स सबसे छोटी इकाई या फिर सबसे छोटी कोशिका, जिससे मिलके हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा सिस्टम एंड सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। एचईपी में सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, सो प्लीज़ इन्हें कभी स्किप मत करिए। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सेल के स्ट्रक्चर्स को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से समझ के पढ़ लीजिएगा। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो होती है ये होती है हमारी स्टडी ऑफ सेल। जैसे कि हमारी न्यूरोलॉजी होती है, न्यूरोलॉजी मतलब जिसमें हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, और ये हमारी होती है उसी टाइप से हमारी साइटोलॉजी होती है, जिसमें हम सेल्स के बारे में पूरी स्टडी करते हैं। हमारी जो न्यूक्लियस होती है ये हमारी राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट होती है। न्यूक्लियस जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। राइबोसोम जो होता है वो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। गोल्गी बॉडी जो होती है ये वेसिक्यूल्स को कंटेन करने का काम करती है। ये वेसिक्यूल्स को हिंदी में वैसे क्या कहते हैं, वेसिक्यूल्स को हिंदी में पुटिकाएँ कहते हैं। मीन्स वेसिक्यूल्स जो होते हैं ये सेल्स के अंदर या फिर बाहर का स्ट्रक्चर होता है, एंड ये स्मॉल सेलुलर को भी कंटेन करते हैं। मीन्स जो छोटे से छोटे सेल होते हैं उनको भी कंटेन करने का काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जो कनेक्टिव टिश्यू से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कनेक्शन की बात हो रही है। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को कंटेन करने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम जो कि मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे टिश्यूज़ के जोड़ने का जो काम करता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिससे कि हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। और जो ये मैट्रिक्स होते हैं ये सेल को बाइंड करने में एंड सपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं वॉलेंट्री की। वॉलेंट्री जो है ये अनब्रांच फाइबर्स को कंटेन करता है, जिसको हम मायोफिब्रिल्स भी कहते हैं। अनब्रांच फाइबर्स मीन्स जो किसी भी ब्रांचेस में डिवाइडेड ना हो, जिसकी कोई ब्रांच ना हो, और ये बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। और जितने भी फाइबर्स होते हैं वो सभी थिन मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, जिससे हम सैक्रोलेमा भी कहते हैं। सैक्रोलेमा को हम मायोलेमा भी कहते हैं, जो कि स्केलेटल मसल्स फाइबर के आसपास को कवर करने का काम करता है। ओके, अब हम देख लेते हैं रिसेप्टार के बारे में। जो हमारा रिसेप्टार होता है वो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूलर या फिर जो माइक्रो मॉलिक्यूलर जो होते हैं वो हमारे सरफेस या फिर सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ड्रग मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, और फिर जाके रिसेप्टार पे बाइंड हो जाता है, फिर अपना इनिशिएट एक्शन शो करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के डायग्राम के बारे में। ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। आप देख रहे होंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारे पूरे सेल को कवर करने का काम करता है। ओके, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारा सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, जो कि हमारे एकदम सेल के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस को मैंने पहले ही बताया है कि न्यूक्लियस को न्यूक्लियस का न्यूक्लियस कहते हैं। और जो हमारा क्रोमेटिन है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारी गोल्गी बॉडी होती है, ये हमारा लाइसोसोम होता है। ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा थ्रेड लाइक, जिसमें मतलब जो रेशे दिख रहे हैं ये हमारा राइबोसोम्स होता है। और इसका जो अंदर का पार्ट होता है वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ER भी कह सकते हैं। और ये हमारा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले
न्यूक्लियस के बारे में। सेल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही, तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट न्यूक्लियस के बारे में। जो हमारी सेल्स होती हैं वो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को बनी होती हैं, फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स से बनी होती हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपने देखा होगा, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, देख लीजिए, ये जो सेंटर में एकदम प्रेजेंट है ये हमारा न्यूक्लियस कहलाता है। सबसे पहले पॉइंट हमारी आ जाती है न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है ये एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि एकदम सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये स्फेरिकल शेप में थोड़ा थोड़ा होता है। और जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे दो पार्ट्स को कंटेन करता है। पहले हमारा है न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन। अब हम बात कर लेते हैं एक एक के बारे में। जो हमारा न्यूक्लियस है ये हमारा हाईली कॉइल्ड इन्फ्लेमेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपने स्ट्रक्चर में देखा, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एंड ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट होती है न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं क्रोमैटिन की। तो जो हमारा क्रोमैटिन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्रोमैटिन जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्रोमैटिन की। ये जो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा कहलाता है क्रोमैटिन। ये थ्रेड लाइक फाइब्रस थ्रेड जो हमारे प्रेजेंट होते हैं ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि डीएनए एंड प्रोटीन को कंटेन करते हैं, और ये हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी कैरी करते हैं। जैसे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये सेंड करते रहते हैं एक दूसरे प्लेस पर। हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, जो ऑर्गेनल्स को कंटेन करने का काम करता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनल्स जो वो साइटोप्लाज्म के अंदर कवर होते हैं। और साइटोप्लाज्म के जो गोल्गीज जो होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ER के बारे में। ER जैसे कि मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बहुत ही एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये दो मेम्ब्रेन में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है ग्रैंडुलर, दूसरा होता है एग्रेनुलर। जो ग्रैंडुलर होता है वो रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंटेन होता है, बिकॉज ये राइबोसोम जो ग्रैंडुलर है ये राइबोसोम्स को कंटेन करने की वजह से ये हमारा रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। अब हम बात कर लेते हैं एग्रेनुलर की। ये हमारा स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, बिकॉज ये राइबोसोम्स को कंटेन नहीं करता है। राइबोसोम्स को कंटेन ना करने के कारण इसको हम स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये एक ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो कि फैटी एसिड से कनेक्टेड होते हैं। ये कैल्शियम को स्टोर करने का काम करते हैं और रिलीज़ भी करने का काम करते हैं। अब हम आ जाते हैं गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का दूसरा नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है। इसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि वेसिकल्स को कंटेन करने का काम करता है। ये सेल के अपेक्स एंड न्यूक्लियस के बिटवीन में प्रेजेंट होता है, मींस सेल के जो अपेक्स और न्यूक्लियस है उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है ये प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम करता है जो राइबोसोम के थ्रू बन रही हो। फिर ये प्रोटीन को स्टोर करता है, फिर उस प्रोटीन का सिक्रीशन करता है। मींस यहाँ पे हमारी बॉडी में जो है वो कुछ सेक्रेटरी वेसल्स
पाई जाती हैं, जिसके थ्रू हम प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं। जहाँ पे हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। आप ऐसे ही मैंने बना दिया नॉर्मली, आप सेल के स्ट्रक्चर से देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये साइटोप्लाज्म में अकर होता है। ये प्रोटीन फॉस्फोलिपिड से भी बने होते हैं और कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड से, एंड इसे हम सेल के पावर हाउस भी कहते हैं। मीन्स एक सेल का पावर हाउस भी होता है एंड ये एटीपी को जनरेट करता है एंड कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम सिस्टम को भी ये कंटेन करने का काम करता है। ओके, अब हम बात करते हैं लाइजोसोम्स की। हम आ जाते हैं लाइजोसोम्स जो सेल के स्ट्रक्चर का आखिरी टॉपिक है। जो हमारा लाइजोसोम्स है, ये सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये सेल के अंदर डाइजेशन का वर्क करता है। मीन्स ये एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि सेल में डाइजेशन का बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये बिकॉज इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इसमें बहुत अच्छी एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो कि आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, लिपिडिन को भी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिससे कि हम लाइजोसोम्स कहते हैं। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो टू एवरीवन। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है, जो कि हम इसमें सेल के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।